वेलकम फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर कंप्लीट आवर लास्ट टॉपिक्स सोल प्रोपराइटरशिप्स. So meaning of sole proprietorships, characteristics of sole proprietorship, advantage and disadvantage, means limitations of sole proprietorship. Now today we will start here our next topics, Hindu undivided family. सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है HUFG के नाम से जो जानी जाती है वो संस्था क्या है, जिसे संयुक्त हिंदू परिवार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है। वो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ जो है उस लॉ के हिसाब से बिजनेस इज़ इनहेरिटेबल। बिजनेस जो है वो बिजनेस यहाँ पर कैसा है, इनहेरिटेबल मतलब प्राचीन पिता के द्वारा चलने वाला बिजनेस एक्वायर्ड बाय वे ऑफ द इनहेरिटेंस बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड अ फॉर्म ऑफ HUF। तो बिजनेस एक्वायर्ड जो है वो बिजनेस एक्वायर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए सो इनहेरिटेंस बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हिसाब से अगर देखा जाए तो HUF जो है वो लॉ के हिसाब से पिता के द्वारा चलने वाला एक प्राचीन बिजनेस है। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर कॉल इट्स मेंबर। तो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो फैमिली के सभी मेंबर जो है वो मेंबर इसके मेंबर यहाँ पर माने जाते हैं। ही इज कॉल ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर कॉल इट्स मेंबर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच फर्म इज एंड द हेड ऑफ द फैमिली। टोटल जो मैनेजमेंट है, टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर फैमिली के जो भी हेड ऑफ द पर्सन होते हैं, फिर चाहे वो दादाजी हो या पिताजी, उस पर्सन्स के हाथ में होता है। ही इज़ कॉल कर्ता, और उसे क्या नाम से जाना जाता है, कर्ता जो है वो कर्ता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जितना भी HUF कंपनी होती है, फर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उन सभी को मैनेज करने वाला उसका हेड ऑफ द फैमिली जो पर्सन होता है वही होता है, और ही इज़ कॉल कर्ता, और उसे क्या नाम से जानते हैं यहाँ पर, कर्ता के नाम से। इफ़ द सीनियर मोस्ट पर्सन डज नॉट विश टू रन द बिजनेस देन द एडमिनिस्ट्रेशन इज पास ऑन द नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन। देखो यहाँ क्या बताया गया है कि अगर कोई द सीनियर पर्सन डज नॉट विश टू रन द बिजनेस, कोई सीनियर पर्सन अगर ऐसा माने कि वो बिजनेस जो है उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता है, देन द एडमिनिस्ट्रेशन इज पास ऑन टू द नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपना जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी संचालन है वो संचालन नेक्स्ट जो भी एल्डेस्ट पर्सन है उस पर्सन के हाथ में देते हैं। एक्सेंटियस ऑफ सच फर्म इज पॉपुलर इन इंडिया एंड नेपाल। और इस तरह का जो भी एक्सेंटियस है वो एक्सेंटियस अगर देखोगे तो इंडिया के अंदर, नेपाल जो है वो वर्ल्ड के अंदर जो है वो वर्ल्ड के अंदर एक दो ही कंट्रीज़ में दिखाई देता है, तो इंडिया के अंदर और दूसरा नेपाल के अंदर। लास्ट लाइन में मिस्टेक हो गई थी बोलने में कि इंडिया के अंदर नेपाल, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के अंदर दो ही कंट्रीज है जो हिंदुइज्म कंट्री के नाम से जानी जाती है, जो वही इंडिया और नेपाल। तो ये जो फर्म है HUF फर्म, ये फर्म सिर्फ दो ही देशों में इसका एक्सेंटियस हमें देखने को मिलता है, पहले तो इंडिया और दूसरा नेपाल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब दोस्तों इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस तरह से सोल प्रोपराइटरशिप जो थी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो फर्स्ट है एक्सेंटियस बाय लॉ के द्वारा कानूनी रूप से उसका अस्तित्व है। द फर्म ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम इनटू एक्सेंटियस बाय लॉ। तो जो भी हिंदू कानून है उस हिंदू कानून के हिसाब से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ जो है उस लॉ के हिसाब से ये कंपनी जो है वो कंपनी शुरू की जा सकती है। मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज इन द हैंड ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन इज फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। तो जो भी मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट फैमिली के जो मोस्ट सीनियर पर्सन होते हैं, जो सबसे एडल्ट पर्सन होते हैं, वो फैमिली के एडल्ट पर्सन के हाथ से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। हु इज कॉल कर्ता, किसी ने क्या नाम से जाना जाए, कर्ता के नाम से। मतलब जैसे मैंने कहा कि फैमिली में अगर पापा हो तो वो इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसी के फैमिली में बड़े पापा हो या दादाजी हो तो उनके द्वारा उनका इसका मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं।
सो द फर्म इज द हैंड ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता, जिसे कर्ता के नाम से जाना जाए। नाउ नेक्स्ट है थर्ड, इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ ऑपरेशंस। एक इंडिपेंडेंट फील्ड जो है वो इंडिपेंडेंट फील्ड मानी जाती है। बिजनेस मैनेज इज डन बाय कर्ता इंडिपेंडेंटली। कर्ता जो है वो कर्ता जो भी मैनेजमेंट करता है एकदम इंडिपेंडेंटली करता है, ठीक है, एकदम स्वतंत्र रूप से। अदर मेंबर हैव टू राइट टू टेक पार्ट और इंटरफेयर इन द बिजनेस बट दे कैन हेल्प। अदर मेंबर जो है वो अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक पार्ट और इंटरप्ट इन द बिजनेस। मतलब दूसरे जो फैमिली के मेंबर है वो फैमिली के मेंबर उसमें कोई भी पार्ट टेक कर सकते नहीं है और इंटरफेयर भी कर सकते नहीं है, बट दे कैन हेल्प। लेकिन अगर मदद करनी है तो भले वो मदद उन्हें कर सकते हो। जैसे कि फैमिली के मेंबर में अगर आप याद रखोगे तो हेड ऑफ द फैमिली अगर कोई काम कर रहा है और फैमिली के बाकी मेंबर उसे रोकने का काम कर रहे हैं तो वो पॉसिबल हो सकता नहीं, उन्हें वो राइट ही नहीं होते। लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि फैमिली के जो सीनियर पर्सन है उनके पास ज़्यादा काम है, सो दे कैन हेल्प, तो वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अदर मेंबर कैन नॉट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द सुटेबिलिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय कर्ता। तो जो अदर मेंबर है वो अदर मेंबर वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन ले नहीं सकते जो भी कर्ता ने डिसीजन ली हो, ठीक है। या जो सीनियर पर्सन, सिंपल है कि हमारे घर में भी अगर जो सीनियर पर्सन है वो फादर है, पापा जो है वो डिसीजन लेते हैं तो बाकी सब रोक नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि यह जो डिसीजन लेंगे ये सब कैसे रहेंगे, सही रहेंगे। मेंबरशिप, द मेंबरशिप इन द फर्म ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज बाय बर्थ। HUF कंपनी में जो भी मेंबरशिप है वो मेंबरशिप उस फैमिली में जब कोई नया पर्सन जन्म लेता है तो जन्म के बाद ही उसे वहाँ पर मेंबरशिप मिल जाती है। द चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली गेट्स द मेंबरशिप राइट फ्रॉम हिज बर्थ। तो जो भी चाइल्ड है उस चाइल्ड को जब से वो जन्म लेता है तब से ही उसे ये सारे जो राइट्स है, जो अधिकार है, वो अधिकार उसे मिल जाते हैं। इसलिए कोई प्रोसीजर से पास होने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑल फाइनेंशियल मैटर ऑफ द बिजनेस लाई इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। बिजनेस के अंदर जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स है वो सभी फाइनेंशियल मैटर जो है वो कर्ता के कंधे पर ही होते हैं, कर्ता के ऊपर ही होते हैं। सो द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑल्सो रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। तो जो भी फाइनेंशियल, जो भी पैसों की कोई जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किस पर होती है, कर्ता के ऊपर, क्योंकि सारा परचेसिंग, सेलिंग और इनकम जो है वो सब कर्ता के द्वारा ही आती है। इसलिए फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर किसका कंट्रोल होता है, कर्ता का। लाइबिलिटीज़, एंटायर बिजनेस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कर्ता। पूरे बिजनेस के ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई करता है तो वो सिर्फ कर्ता। देयर फॉर द लाइबिलिटीज़ ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड। और इसलिए कर्ता की जो लाइबिलिटीज़ है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। वेयर द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ लिमिटेड। लेकिन बाकी के जो फैमिली मेंबर है वो बाकी के फैमिली मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ कैसी होती है, लिमिटेड। जैसे उनके छोटे भाई हो गए, उनके बच्चे हो गए या उनके वाइफ्स हो गए, उन सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लाइबिलिटीज़ है वो कैसी होती है, कम। लाइफ स्पेन, on the death of कर्ता or other member of family the business continues. If कर्ता dies then the next senior most person become कर्ता। लाइफ स्पेन मतलब दीर्घायु। अब यहाँ पर बताया गया है कि कर्ता जो है फैमिली का मेन मेंबर्स या जो एडल्ट पर्सन है उसके द्वारा उसका मैनेजमेंट किया जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर कर्ता की डेथ हो गई तो उस फैमिली में जो भी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन है वो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट पर्सन को बाद में कर्ता बनाया जाता है और वो जो मैनेजमेंट है फिर वो मैनेजमेंट अपने हाथ में लेता है। डिफ़िकल्टी इन राइज फंड, जो भी फंड राइजिंग करना है, जो भी पैसा कलेक्ट करना है, उसमें कई समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। द सक्सेस ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ कर्ता। अगर बिजनेस यूनिट्स अगर यहाँ पर सक्सेस हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता की जो एफिशिएंसी उसके बेस पर। द फर्म हैज़ टू डिपेंड ऑन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर फंड राइजिंग। ओके, यहाँ पर फंड राइजिंग जो है वो फंड राइजिंग के लिए सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स के ऊपर। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइज एडिशनल कैपिटल। और फैमिली मेंबर जो है बाकी के वो फैमिली मेंबर बाहर जा नहीं सकते या उन्हें उनके मार्केट में बाज़ार में कोई ज़्यादा पैसा न हो, जिसके कारण यहाँ पर कैपिटल जो है, फंड जो है वो अच्छे से राइजिंग नहीं होती है। इंसॉल्वेंसी, विसर्जन,
when the firm becomes insolvent, the members of the family are declared insolvent. तो अगर फैमिली मेम्बर जो है वो फैमिली मेम्बर अगर यहाँ पर कैपेबल नहीं है तो उस कंपनी को वो इंसॉल्वेंसी अनाउंस कर सकते हैं. द माइनर्स आर एक्सक्लूडेड, और इसमें जो माइनर पर्सन है उन्हें इंक्लूड किया जाता है. फॉर पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स द शेयर ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ HUF कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. द लाइबिलिटीज ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड. तो जो भी पेमेंट्स डेब्ट्स हो जाता है, मतलब कि कर्जा अगर बढ़ जाए फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, सो द शेयर ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर ऑफ HUF कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो बाकी के फैमिली मेम्बर जो है वो फैमिली मेम्बर भी उसमें शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कैपेबल नहीं है तो उसमें लायबल नहीं माने जाते. उसमें सिर्फ कर्ता जो है वो कर्ता ही लायबल माने जाता है, और इसलिए कहा जाता है द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड. तो फ्रेंड्स, यह हमारा आज का ये जो टॉपिक था HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला, ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है. उसके कैरेक्टर भी आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, रीड करना और लर्न करना. नेक्स्ट टॉपिक जो है पार्टनरशिप वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.